हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। आप जानते हैं कि आप किस बिजनेस में हैं या किस जॉब में हैं? जानना चाहते हैं? आज का टॉपिक यही है। क्या इसे आप देख पा रहे हैं? ये आप जो देख रहे हैं ये क्या चीज है? क्या आप जानते हैं? इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं अगले पेज पे जाता हूं। यहां आप देख सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको? क्या लिखा दिखाई दे रहा है? फॉलो योर ड्रीम। यहां पर नहीं दिखता, लेकिन यहां दिखाई देता है। नजरिए का फर्क है। हमने इसे फ्रंट से देखा और इसे साइड से देखा। साइड से दिखाई देता बट सामने से नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि नजरिया हमारा वैसा है। जैसे जैसे हमारा नजरिया बदलेगा, वैसे वैसे ये आप चीजें समझ पाएंगे। फॉलो योर ड्रीम क्यों कहा जाता है? फॉलो योर ड्रीम बार बार कहा जाता है। हर एक जॉब में, बिजनेस में, किसी भी तरह के बिजनेस में कहा जाता है फॉलो योर ड्रीम। क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करा सकता। यदि आप काम नहीं करना चाहते तो कोई नहीं करा सकता। यदि आप करना चाहेंगे तभी करा सकता है। तो कराएगा कौन? कराएगा सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनल। जो चीजें आपको चाहिए वही आपसे काम करा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिनकी ये किताब है सवाल ही जवाब है। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत पहले लिखी गई है और दुनिया में जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अच्छी जॉब से रिलेटेड हैं, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। ये किताब क्या कहती है? सवाल ही जवाब है। ये कहते हैं ज्यादा लोगों से मिलें। आपके बिजनेस की ऐसी कोई समस्या नहीं, आपके जॉब की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से उसका निवारण ना हो सके। आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हो तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दोगुना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना आप चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। हर किसी से बात करें, यह पहला नियम है। ज्यादा लोगों से मिले, दूसरा नियम है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने चौराहे पर बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मशीन लगा के पैसा विड्रॉ कराते हैं। उस मशीन को सेट ऐसा किया जाता है कि जब $60 उसे मिल जाएंगे तो $20 के बीच की रकम वो विड्रॉ कर देगा। यानी उसे हर हाल में जीतना है। $60 आएंगे तो $20 दे देगा, प्रोपोर्शनेट। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं है। इन मशीनों को तैयार ही इस तरह किया जाता है। 118/1, यानी 118 बार आप क्लिक करेंगे तो एक बार वो जीतने देगा आपको, बाकी बार आपको जीतने ही नहीं देगा। ये एक बहुत बड़े इंश्योरेंस एजेंट थे। उन्होंने कहा था, बताया था अपने बारे में, कि अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होके हर आने जाने वाले से यह कहूं कि क्या आप मेरे बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे, आप मेरा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, तो क्या होगा? 100 में से एक व्यक्ति का जवाब हाँ होगा। अगर आप टेलीकॉलिंग के व्यवसाय में हैं, टेलीकॉलिंग के जॉब में हैं, तो टेलीकॉलिंग का जॉब यही कहता है। हर 100 व्यक्ति में से कोई एक या दो व्यक्ति आपको जवाब देगा, आपकी बातें सुनेगा ध्यान से। तो एवरेज क्या आता है? 10, 7, 4, 2, यानी 10 फोन कॉल करेंगे, 7 लोग ना कह देंगे, 2 ही लोग आपकी जवाब देंगे, एक। ये उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं शाम 4 बजे 7, 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें 7 दरवाजे खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही में से मैं 40 सेंट कमा पाता था, जो 1962 में बहुत अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। इस किताब का पहला चैप्टर ये है। ये कहते हैं एवरेज आपकी आय, आपके एक्टिविटी पर ही निर्भर करेगी। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड, लोग, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते रहते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते। रिकॉर्ड ना रखने से आप में हताशा आती है। आपको लगता है आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा है।
रिजल्ट नहीं आ रहा। उसका रीजन सिर्फ है कि आपने रिकॉर्ड रखा ही नहीं, आप लिखते ही नहीं कि हमने आज दिन में 20 फोन कॉल किए थे, जिनमें से 4 लोगों ने मुझे जवाब दिया था या 2 लोगों ने जवाब दिया था। यदि किसी ने जवाब नहीं दिया तो आपको अपनी स्किल सुधारने की जरूरत है। यानी आप कुछ गलती ऐसी कर रहे हैं जिससे लोग आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ चीजें तो होंगी, कुछ लोग बहुत सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सक्सेस नहीं होते और छोड़ के चले जाते हैं। रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आप बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यानी न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए, अगली फोन कॉल करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे, अगर कोई दरवाजा नहीं खुला तो, ना कह देगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तुतियों, नए सदस्यों के आंकड़ों को सामने रखते हुए औसत की अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। क्योंकि आंकड़े अगर नहीं रखेंगे, आप एवरेज नहीं सुधारेंगे। लोग, सारे एक्सपर्ट आज की डेट में, मार्केटिंग एक्सपर्ट, टेलीकॉलिंग एक्सपर्ट कहते हैं बहुत ज्यादा कॉल करने की जरूरत नहीं है। स्किल को सुधारिए, अपने प्रोडक्ट को समझिए, अपने बारे में जानिए और किस तरह से आप बात कर रहे हैं उस चीज को समझिए। $9 की पोकर मशीन कैसे देती है? 5 3 2 1, 5 बार क्लिक करेंगे, 3 बार कुछ नहीं देगी, 2 बार थोड़ा देगी और 1 बार थोड़ा सा देगी, 1 बार ही देगी। यानी 5 संभावित लोगों को जब फोन मिलाते हैं तो उसमें 3 आपको मिलने का समय देते हैं। 5 उन लोगों को फोन मिलाते हैं तो आपको 2 में से एक ही व्यक्ति आपसे मिलने को तैयार होता है। यानी आप 5 अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, इस बात पे आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी। उस 5 अपॉइंटमेंट में आपको सक्सेस कितनी मिलती है ये आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा। आपने अपनी स्किल अगर बढ़ा ली तो 5 में से 2 व्यक्ति जवाब देगा और 1 व्यक्ति अपॉइंटमेंट देगा। यानी 2 ही व्यक्ति जवाब देंगे और 1 ही व्यक्ति अपॉइंटमेंट देगा। यानी 3 लोग तब भी आपकी बात को नहीं सुनेंगे यदि आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं तो। और ये एवरेज अगर आता है तो ये बहुत ही अच्छा एवरेज कहा जाता है। यानी आपको शुरुआती दौर में क्या होगा, 10 से 20 फोन कॉल करेंगे तो कोई एक व्यक्ति जवाब देगा, और जब 10 लोग जवाब देंगे तो आपको 2 लोग आपसे की बातें सुनने को तैयार होंगे, और जब 10 लोग आपकी बातें सुनेंगे तो कोई एक व्यक्ति खरीदेगा। यानी आपका एवरेज क्या आता है, 100/2, 2%। कहते हैं जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, 5%, 3%, 4%, 10%, और 10% का एवरेज बहुत अच्छा कहा जाता है। 10% से ज्यादा एवरेज किसी का नहीं आता मार्केटिंग फील्ड में, टेलीकॉलिंग फील्ड में। यानी क्या उन्होंने लिखा कि फोन कॉल $9, अपॉइंटमेंट $15, प्रस्तुति $22, बिक्री $45। यानी हर बार मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदें। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। नए वितरकों की खोज में न जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। औसत का नियम आपके लिए बाकी काम करेगा। यानी आपको सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है, उन लोगों से बात करनी है जो आपको सुनने के लिए 1 2 मिनट का टाइम निकाल पाए। 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया, और 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेचा था, जिसे $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किया गया था। मेरा औसत था 10 5 4 3 2 1। यानी 10 लोगों को फोन करते थे तो 5 लोग उनकी बात सुनते थे, 4 लोग मिलने का टाइम देते थे, 3 लोग बाद में कैंसिल कर देते थे, 3 लोग सुनते थे और एक व्यक्ति उनसे खरीदता था। यानी ये वो तब था जब वो स्किल्ड थे, बहुत अच्छे। मेरे फोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित ग्राहकों में से 5 मिलने के लिए तैयार होते थे। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर देता था। मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही मेरी पूरी तरह से प्रस्तुति सुनते थे। उनमें से भी एक ही सामान खरीदता था। इस तरह मैं $300 प्रतिदिन कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुझसे मिलने के लिए आए ही नहीं, जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी ही नहीं। मैं उन 2 लोगों के बारे में सोचता था जिन्होंने मुझसे खरीदा ही नहीं, उन दोनों के बारे में नहीं सोचता था।
घटनाएं तो खरीदार को ढूंढने का केवल एक जरूरी हिस्सा थी। अगर कोई संभावित ग्राहक तक मिलने के लिए नहीं आता था तो मुझे खास बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार मैं पहले ही मान चुका था एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा। ऐसा होता भी तो भी मैं प्रति व्यक्ति $60 कमा ही लेता था। आप अंकों के व्यवसाय में हैं, यानी अगर आप टेलीकॉलिंग बिजनेस में या टेलीकॉलिंग जॉब में या मार्केटिंग के किसी भी जॉब में है, आप नेटवर्किंग में हो, सेल्स में हो, आप टेलीकॉलिंग में हो, आप इंश्योरेंस में हो, आप जिस भी जगह हो, आप इस जगह में सिर्फ और सिर्फ अंकों के व्यवसाय में हैं। अंक आपके लिए काम करेंगे। अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। इसे समझना प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही रीजन है आज की डेट में कंपनियों ने बहुत स्किल्ड लोगों को ढूंढना बंद कर दिया। आज सिर्फ वो उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं जो काम करने को तैयार हों, क्योंकि स्किल तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अगर विल नहीं दे सकते। स्किल हम आपको दे सकते हैं बट विल नहीं दे सकते। विल आपके अंदर से ही आएगा। अंदर से कैसे आएगा? यदि आप उन सक्सेस लोगों की बातें सुनेंगे, उन सफल लोगों की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तभी वो विल भी आएगी। अदरवाइज विल भी नहीं आएगी, इच्छा शक्ति भी नहीं आएगी, क्योंकि इच्छा शक्ति ही काम करा सकती है। किसी व्यक्ति को फोर्स करके काम नहीं कराया जा सकता। आज सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ये सीख लिया है। यानी मैं जानता था अगर 10 लोग फोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फोन का जवाब देता था, मुझे $300 मिलते थे। अवसर क्या था? एवरेज क्या है? फोन कॉल $30, अपॉइंटमेंट $60, प्रस्तुति $75, पूर्ण प्रस्तुति $100, बिक्री $300। यानी ये सब कुछ जोड़ेंगे तो $30 आएगा, $300 आएंगे। यानी आपका फोकस कहां होना चाहिए कि आप कम से कम दिन भर में 5 से 10 लोगों से मिलने का टाइम ले सकें। टेलीकॉलिंग जॉब में क्या है? आपकी बात वो पूरी सुन ले। क्योंकि आपने मिलने नहीं जाना है तो आपकी बात पूरी सुन ले। अगर आपकी बात वो पूरी सुनता है तो उनमें से केवल 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो अगले दिन आपका फोन उठाएंगे। यानी 5 लोगों से जब आप बात कर पाएंगे तो एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो अगले दिन आपका फोन उठाएगा। यदि आप उसी समय सेल्स क्लोज करने के व्यवसाय में, जैसा कि आप ब्यूटी केयर प्रोडक्ट में, सबसे बड़ी खासियत यह है आप इमीडिएट उस सेल्स को क्लोज कर सकते हैं, इमीडिएट, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट का प्रोडक्ट है। यानी अगले दिन अगर आप बात करते हैं उस कस्टमर से तो 5 में से बहुत संभावना है कि केवल एक ही व्यक्ति फोन उठाएगा, 4 व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाएंगे। यानी 30 दिन में आपको कितने लोग मिलते हैं? 30 लोग मिलते हैं। यदि एक व्यक्ति 5, अब यहां पर एवरेज मान लेते हैं कि आप दिन भर में 30 कॉल करते हैं और 30 कॉल में आप शुरुआत में आप केवल 3 से 4 अपॉइंटमेंट ले पाते हैं, या 3-4 लोग आपकी बात पूरी सुनते हैं। जब 3 से 4 लोग आपकी बात पूरी सुनेंगे तो कोई एक ही व्यक्ति अगले दिन फोन उठाएगा। यानी अगले दिन फोन उठाने वालों की संख्या आपके पास कितनी होगी? महीने भर में 30, जो आपसे कनेक्टिविटी बनाएंगे। यानी 30 लोग अगर आपकी बात सुनते हैं तो कोई 4-5 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ये पहले महीने का आपका एवरेज आएगा। 4-5 लोग अगर आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका एवरेज, आपके टारगेट्स बड़े आसानी से मीट कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस रिजेक्शन को आप बर्दाश्त करने को तैयार हैं? यदि आप इस रिजेक्शन को बर्दाश्त करने को तैयार हैं, तभी ये काम आपके लिए वर्थ होगा, तभी आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिएगा कि यदि आप ये काम नहीं करते तो क्या करेंगे? आप कोई ऐसी जॉब ढूंढेंगे जिसमें 8 से 10 घंटे आप ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। ऑफिस में बैठ के काम करेंगे 10 घंटे, और जॉब में कभी भी, इस तरह की जॉब में कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी। यानी अगर आपने 5,000 रुपए की सैलरी से शुरुआत किया तो अगले साल 6,000 हो जाएगा, फिर अगले साल 7,000 हो जाएगा, फिर अगले साल 8,000 हो जाएगा, फिर अगले साल 10,000 हो जाएगा। यानी 4 साल काम करने के बाद आपकी इनकम 10,000 को क्रॉस नहीं करेगी। यदि आपने 10,000 को पर ज्वाइन किया तो अगले 5 सालों में आप 15-16 हजार पे ही जाएंगे, इससे ज्यादा पे जाएंगे नहीं। और यहां अगर आपने अपने आप को स्किल्ड किया, बार बार मैं कहता हूं स्किल्ड किया, स्किल्ड किया, स्किल्ड किया। स्किल्ड मतलब क्या होता है? आपकी वॉइस, आपने उन लोगों को सुनना होगा। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक मैडम का आपको लिंक भी दिया था,
चीनू काला, उनकी वॉइस को सुनिए। 15 सालों का एक्सपीरियंस है उनको, 10 सालों का 15 सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपको बताती हैं। आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह की बातें की जानी चाहिए, किस वॉइस में बातें की जानी चाहिए। जैसे जैसे वो स्किल्ड होते जाएंगे, यहां 15,000 तक पहुंचने में, किसी ऑफिस जॉब में, ध्यान रखिएगा, किसी ऑफिस जॉब में आपको 15,000 तक पहुंचने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। और यहां अगर आपने 3 महीने दिए ढंग से सीख के 4 से 5 घंटे रोज, तो आप 15 से 20,000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, और बड़े आराम से आप घर बैठे कमा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं होगी। ऑफिस के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा। 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 9 बजे आपको घर से निकलना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। यहाँ ना आपको अपने को फ्रेश करना है, तैयार करना है, जिस भी कंडीशन में, क्योंकि फोन पे आपको कोई देख नहीं रहा। समझ रहे हैं इस चीज को? इस अंतर को समझिए। अगर इस अंतर को समझ जाएंगे तो ये शुरुआती पेन है। और शुरुआती पेन, या तो शुरुआत में पेन ले लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्किल्ड करने के लिए दर्द उठा लीजिए, या जिंदगी भर के लिए आप संघर्ष कर लीजिए। ये चॉइस आपके अपने हाथ में है। 21 साल की उम्र में उनके पास स्वयं का घर था, नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज कार थी, बड़ी शान से रहते थे, और सिर्फ इतना करते थे कि मैं 5 लोगों से कैसे अपॉइंटमेंट ले लूं, अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फोन घुमाता था और किसी से बात करता था तो मुझे $30 मिलेंगे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था मैं अपने बहुत सारे कस्टमर को छोड़ रहा था, संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे जरूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में मुझे कम से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। यानी ये भी कहते हैं कि 10 से 15% से ज्यादा एवरेज कभी आएगा नहीं। औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा, औसत का नियम आपको लिए हमेशा काम करेगा, लेकिन औसत के आंकड़े आपको बनाने पड़ेंगे। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है आप में सुधार की गुंजाइश कहां है, आप कितने सफल हो सकते हैं। अनुपात आपको उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनसे परिणाम मिलते हैं, ना कि इस बात पर कि आगे क्या होता है। नेटवर्किंग में औसत क्या है? मैं नेटवर्क मार्केटर को ये एलन पीस कहते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटर्स को 70 के दशक से प्रशिक्षण दे रहा हूं, और मैंने उन लोगों और संगठनों के परिणाम इकट्ठे किए हैं जो सफलता के शिखर पर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का औसत क्या है? 10 6 3 1, यानी 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लोग रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं वे इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं। इनमें से 3 में से केवल एक ही सफल हो पाता है, दूसरा गुमनामी में खो जाता है, तीसरा केवल कंपनी के उत्पाद को खरीदता रहता है। यानी जब 10 लोगों से आप बात करेंगे, 10 लोग आपकी पूरी प्रस्तुति को सुनेंगे। अब 10 लोग आपकी पूरी प्रस्तुति को सुन लें, उसके लिए हो सकता है 100 लोगों से बात करना पड़े, हो सकता है 200 लोगों से बात करना पड़े। यानी बिजनेस में सफलता आपके लिए इन 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है, इस बात पर निर्भर करेगी। इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन के व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा, फर्क सिर्फ इतना है कुछ लोगों ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया, कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया, कुछ ने 1 साल के भीतर, और यही पुरस्कार का इनाम और रहस्य है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। हम 130 करोड़ के देश में हैं, टेक्नोलॉजी ने हमें वहां पहुंचा दिया है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज बात करने के लिए पैसे भी नहीं लगते। यानी जितनी जल्दी आप अपने लोगों से बात करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। पहला कदम, बेचने की समस्या है ही नहीं, सफलता की कुंजी है आप ज्यादा नियोजित और प्रेरित हों, ताकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हो मिल लें, हर व्यक्ति से जितनी जल्दी संभव हो बात करें। आप नेटवर्किंग के बिजनेस में हैं, टेलीकॉलिंग भी नेटवर्किंग का बिजनेस है। जितना बड़ा नेटवर्क आपका धीरे धीरे बनता जाएगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। यही स्लाइड मैंने आप लोगों को पहली प्रेजेंटेशन में भी दिखाई थी। चीनू काला, इनकी वॉइस से आपको सीखने को मिलेगा। जो स्टॉक पे जाइए, चीनू काला टाइप कीजिए, यूट्यूब में इनका पहला वीडियो यही आएगा।
19 मिनट 49 सेकंड का वीडियो है। 20 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अभी आप, कुछ लोगों ने कल फोन कॉल किए थे, उनका कहना था लोग फोन नहीं उठाते। ट्रू है, सही है, फोन नहीं उठाएंगे, फोन नंबर गलत हैं, बिल्कुल है, सही बात है। बहुत सारे नंबर पुराने हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नंबर लगेंगे। जो नंबर गलत है वो तो लगाते ही पता लग जाएगा कि भाई ये नंबर गलत है, उस नंबर को काट दीजिए अपने पास से, उसको दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन नंबरों से आपकी बात हुई उनको एक पेन पेपर पे ले लीजिए, एक कॉपी पे लिखते जाइए कि इन नंबरों से मेरी बात हो रही है। तो प्रेजेंटेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करेंगे, थोड़ा सा स्किल्ड करेंगे, तो आप जॉब के उस सिनेरियो में रहते हुए भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज बिजनेस में, जॉब में, किसी में भी उतनी ग्रोथ के चांसेस नहीं है जितना आपकी स्किल के ग्रोथ के में आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं। तो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। लेट्स फिनिश। यदि किसी के कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर, नो सर। मीनाक्षी, हेलो, ओके, लेट्स फिनिश।